बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। अगर आपने किसी ब्राह्मण माँ के घर पर जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण नहीं बन गए। अब किसी ब्राह्मण को देखा जाए तो कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पान कर रहा है, तो क्या इन कर्मों को करते हुए भी क्या आप ब्राह्मण है? और जब भगवान राम माता शबरी के यहाँ गए तो उनकी जात नहीं पूछी थी भगवान ने। इटावा में कथावाचकों की जाति देखकर कथा करने से रोकने का मामला कोई पहला नहीं है। जबलपुर की कथावाचक देविका पटेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी भी जाति देखकर उनको कथा करने से रोका गया था और जब देविका पटेल से इटावा कांड पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने ब्राह्मणों को जमकर खरी खोटी सुनाई और जमकर बरसी और उन्होंने ब्राह्मण समाज से एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले। देविका पटेल ने ब्राह्मण समाज से पूछा कि कई ब्राह्मण मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तो खुद को ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है। सुनिए देविका पटेल ने और क्या कुछ कहा। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। अगर आपने किसी ब्राह्मण माँ के घर पर जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण नहीं बन गए। उसके भी नियम होते हैं। अब किसी ब्राह्मण को देखा जाए तो कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पान कर रहा है, तो क्या इन कर्मों को करते हुए भी क्या आप ब्राह्मण है? मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो ऐसा करते हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप ब्राह्मण हैं इन कर्मों को करते हुए भी? इटावा की घटना जो वर्तमान में हुई है वो बड़ा ही उनके साथ गलत हुआ है और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जात पात देख रहे हैं, भगवान जात पात नहीं देखते। क्योंकि अगर अधिकार की बात हम कहें, जैसा कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि कथा करने का अधिकार सिर्फ हमें और किसी को कथा करने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कथा करने का अधिकार सभी को है, हरिनाम का प्रचार करने का अधिकार सभी को है। कि भगवान राम क्षत्रियों के यहाँ अवतार लिए थे और भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के यहाँ अवतार लिए थे, तो उस हिसाब से तो हम लोगों को अधिकार बनता है कथा करने का। और जब भगवान राम माता शबरी के यहाँ गए तो उनकी जात नहीं पूछी थी भगवान ने। क्या जात पूछ करके उनके बेर खाए थे कि शबरी तुम किस जात की हो? भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा से मित्रता की तो क्या जात पूछकर मित्रता की? बताइए। उन लोगों से ही मेरा ये प्रश्न है, आप मुझे ये बता दीजिए कि, और एक चीज और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाल्मीकि जी कौन थे? जिन्होंने रामायण लिखी वो कौन थी? और माता शबरी कौन थी? आप लोग ही मुझे बताएं। बता दें कि कथावाचक देविका पटेल को भी जाति देखकर कथा करने से रोका गया था। बात फरवरी 2025 की है, जब कथावाचक देविका किशोरी की श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने वाली थी, लेकिन आरोप थे कि ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने देविका किशोरी को कथा करने से रोका। कई संगठनों ने भी इसका विरोध किया। खबर ये भी आई कि विरोध करने वालों ने कथावाचक देविका किशोरी के पिता को भी अपमानित किया, उनको गालियां दी। लेकिन इतना विरोध होने के बावजूद भी देविका किशोरी ने अपनी कथा नहीं रोकी और सुरक्षा के साए में कथा हुई। वहीं इटावा की घटना को देविका ने निंदनीय बताया और कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कथावाचकों के साथ ऐसा सलूक किया गया। बता दें कि इटावा में हाल ही में भागवत कथा करने आए कथावाचकों को अपमानित किया गया। कथावाचकों के आरोपों की माने तो उन्हें सिर्फ यादव जाति का होने के चलते अपमानित किया गया, चोटी बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और अमानवीय व्यवहार किया गया। उनका कहना था कि ब्राह्मणों की गांव में कथा करने के अपराध की सजा उन्हें दी गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और इसे जातिगत भेदभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण बताया गया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आपराधिक आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ कथावाचकों को सामाजिक अपमान और जातीय हिंसा का शिकार बताया जा रहा है, वहीं परीक्षित परिवार ने कथावाचकों के खिलाफ जाति छुपाने और धोखाधड़ी करने को लेकर FIR दर्ज करा दी है। अब देखना ये होगा कि मामले में क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।